डियर स्टूडेंट्स, अब हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में शियर वाला जैसे पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे शियर से हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है भाई, शियर फोर्स से शियर स्ट्रेस जैसे कैसे इंड्यूस होती है बीम में। ठीक है, तो आपने पहले स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में भी पढ़ा था। यदि जैसे कोई ये आपका रेक्टेंगुलर बीम है, किसी एक ही मटेरियल का जैसे रेक्टेंगुलर बीम बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें जैसे क्या है कि शियर फोर्स के कारण जो अप्रोच दी सेक्शन शियर स्ट्रेस इंड्यूस होती है, वो जैसे क्या है कि इस टाइप से जैसे क्या है कि होती है। एक फार्मूला भी जैसे हमने पहले डिस्कस किया होगा भाई, जो शियर स्ट्रेस का जो फार्मूला है VA/Y/I/B। ठीक है, ये जैसे पहले जैसे पढ़ा होगा, ये शियर फोर्स एट दी सेक्शन। ठीक है, ये AY बार भाई, आप यहाँ भाई शियर स्ट्रेस निकालना चाहते हैं ये वाली, तो इसके ऊपर जो जैसे एरिया है, ठीक है, उसका जैसे क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जैसे मोमेंट वो है AY बार। ठीक है, I को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, B ये ब्रेड्थ। ठीक है, ये आपने पहले किया ही होगा। तो शियर फोर्स के कारण इस V के कारण, V क्या है? शियर फोर्स। हम जैसे भाई ये बीम है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसमें जैसे क्या है कि लोड के कारण, जैसे बाह्य लोड के कारण जो जैसे क्या है कि ये इस टाइप से शियर फोर्स डायग्राम जैसे बनता है। नीचे वाला शियर फोर्स डायग्राम है। ठीक है, मैक्सिमम शियर फोर्स कहां पर होती है? एंड पर, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपकी V है, ठीक है, जो जैसे इस फार्मूले में है। ठीक है, तो यहां जैसे भाई ये इस सेक्शन पर मान लीजिए, यहाँ पर इस सेक्शन पर जैसे क्या है कि आप शियर स्ट्रेस की वेरिएशन दिखाना चाहते हैं। ये बीम को जैसे यहाँ से काटे तो कैसे दिखेगा? इस टाइप का। तो अक्रॉस दी सेक्शन हम वेरिएशन जैसे क्या है कि दिखाना चाहें भाई डायग्राम से, तो हमें जैसे यहाँ पर शियर फोर्स है वो लेनी होती है। तो ये जैसे V है, ठीक है, इस टाइप से है। तो आपका जैसे शियर स्ट्रेस की जो वेरिएशन है वो इस टाइप से होती है। एंड पर शियर स्ट्रेस जैसे 0 है, टॉप पर भी जैसे बॉटम पर भी, और मैक्सिमम कहां पर है? न्यूट्रल एक्सिस पर। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि आपका अगर एक ही मटेरियल का जैसे आपका ये बीम बना हुआ है, तो शियर स्ट्रेस की वेरिएशन इस टाइप की होती है। और ये भी जैसे वो है भाई, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो कहां पर होती है? न्यूट्रल एक्सिस पर। न्यूट्रल एक्सिस पर ये है क्यू एवरेज। क्यू एवरेज क्या है? किसके बराबर भाई? इस पर एवरेज शियर स्ट्रेस कितनी होगी? ठीक है, ये तो है जैसे लोकलाइज्ड शियर स्ट्रेस भाई, इस पॉइंट पर स्ट्रेस जैसे इतनी यहाँ है, इस पॉइंट पर स्ट्रेस जैसे कितनी है? इतनी। इस पॉइंट पर स्ट्रेस कितनी है? इतनी। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेस कितनी है? इतनी। ठीक है, ये तो लोकलाइज्ड है। और क्या वो एवरेज जो होती है वो किसके बराबर होगी? V डिवाइडेड बाई B इंटू D। ठीक है, V/B इंटू D। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे आपकी क्या वो एवरेज जैसे होती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो जैसे स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, वो कितनी होती है? इसका जैसे 1.5 गुना 1.5 टाइम्स। ठीक है, या जैसे 3/2 टाइम्स। ठीक है, ये क्या वो मैक्सिमम होती है, कितनी होती है? न्यूट्रल एक्सिस पर। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे मतलब स्ट्रेस निकालते हैं ड्यू टू शियर फोर्स। ठीक है, फिर जैसे क्या है कि आरसीसी डिजाइन में, ठीक है भाई, दो अप्रोच थी। एक कि पहले जैसे अप्रोच थी, पहले जैसे क्या है कि आपका ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर जैसे क्या है कि जो इलास्टिक थ्योरी थी, ठीक है, तो उसमें उसके अनुसार जो जैसे क्या है कि जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो मतलब इस फार्मूले के द्वारा जैसे बताई गई थी आरसीसी के लिए। क्योंकि मतलब आरसीसी जो है वो आपका होमोजेनियस मटेरियल नहीं, उसमें कंक्रीट भी है और जैसे क्या है कि स्टील भी है। ठीक है, तो उसको जैसे क्या है कि हम स्ट्रेस को जैसे एक पर्टिकुलर शेप में दिखाना चाहे वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसको जैसे क्या है कि एक मतलब इस टाइप से डिस्क्राइब किया गया कि जो स्ट्रेस की जो वेरिएशन है अक्रॉस दी सेक्शन ड्यू टू जैसे ये बाय इलास्टिक थ्योरी, वो जैसे बताई गई कि भाई यहाँ से यहाँ
ठीक है, जो स्ट्रेस है वो पैराबोलिक शेप में वेरिएशन है भाई, ये जैसा आप देख रहे हैं पैराबोलिक शेप में वेरिएशन है, धीरे धीरे बढ़ रही है 0 से मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पर, और फिर बाद में जैसे ये कांस्टेंट हो जाती है एंड तक भाई, यहां से यहां तक भाई कांस्टेंट जैसे ये हो गई। ठीक है, तो ये जैसे जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, क्या वाली, ठीक है, जो मैक्सिमम होके ये कांस्टेंट हो गई, वो क्या है, वो दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, क्या इज इक्वल टू V अपॉन BJD। B वही ब्रेड्थ ऑफ द बीम और J लीवर आर्म ऑफ द RCC बीम, ठीक है, D है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो इस टाइप ये पुराना जैसे आपका मेथड है। ठीक है, इसमें ऐसे नीचे ये कांस्टेंट दिखाई गई है भाई, यहाँ पर जैसे स्ट्रेस धीरे धीरे चेंज होकर न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होगी, और नीचे ये फिर लगातार एक समान रहती है। वो इस कारण क्योंकि नीचे वाली जैसे जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाली जो कंक्रीट है, हम जैसे एज्यूम करते हैं कि वो क्रैक हो गई है। ठीक है, उसकी कोई जैसे क्या है कि हम मानते हैं कोई जैसे क्या है कि नीचे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भाई इसका कोई हमें यूज नहीं है। ठीक है, ऊपर वाली तो कंप्रेशन तो ठीक है, परंतु टेंशन जोन के अंदर जैसे जो कंक्रीट है उसका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, वो क्रैक्ड है, तो वो क्रैक होने की वजह से फिर वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो यहाँ पर है वही जैसे नीचे तक जैसे उसको प्रोलॉन्ग किया गया है। ठीक है, तो ये है हमारी इलास्टिक थ्योरी, जिसके अंदर जैसे जो शियर स्ट्रेस है दैट इज गिवन बाय V अपॉन BJD। ठीक है, फिर है अब IS कोड अप्रोच। ठीक है, तो उसने जैसे क्या है कि अब जो प्रेजेंटली जो IS कोड 456 है, उसने जैसे जो डिस्क्राइब किया है भाई, जो CS टेस्ट की जो वेरिएशन है, ठीक है, उसको और सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक है, RCC जो कि थोड़ा हेट्रोजीनियस जैसे मटेरियल है, ठीक है, तो उसको जैसे क्या है कि एक पर्टिकुलर जैसे क्या है कि शेप में डिस्क्राइब करना तो जैसे मुश्किल है, तो उसको जैसे सिंप्लीफाई करके उसने सिंपली उसको जैसे क्या है कि टाउ वी यानी कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस से जैसे उसको जैसे बताया है भाई, ये जैसे नॉमिनल शियर स्ट्रेस रहेगी वो थ्रू आउट भाई, ये आप देख रहे हैं डॉटेड टाइप से। ठीक है, ये टाउ वी है। ठीक है, ये टाउ वी की वैल्यू भाई इसमें जे है तो उसको हटा दिया गया, सीधा V अपॉन BD जैसे कर लिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाइड रूप से बताया गया, ये भाई नॉमिनल शियर स्ट्रेस जैसे ड्यू टू जैसे क्या है कि एक्सटर्नल शियर फोर्स जैसे है वो दैट विल बी गिवन बाय V अपॉन BD। ठीक है, फिर उसके पश्चात ये तो है जैसे आपकी भाई शियर स्ट्रेस भाई किस शेप में जैसे क्या है कि एक्सटर्नल लोड के कारण जैसे इंड्यूस होती है। अब उसका प्रभाव क्या है, ठीक है, प्रभाव ये जैसे क्या है इफेक्ट ऑफ शियर। ठीक है, तो उसके लिए मतलब डायगोनल टेंशन भी जैसे हम कह सकते हैं, मैं आमतौर पे पूछा जाता है डायगोनल टेंशन जैसे कैसे डेवलप होता है, क्या उसको जैसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, तो वही थोड़ा हम जैसे इसमें डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ शियर। एक ये जैसे आपका बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, तो इस पर जैसे क्या है कि जो बीम पर जो लोड है आप तौर पे आप जानते हैं वो कैसा होता है, आपका यूडीएल के रूप में जैसे एक्ट होता है। जो छत का जैसे लोड है वो आमतौर पे जैसे भाई यूडीएल के रूप में होता है, सेल्फ वेट भी, और भी जैसे ऊपर जो लोड है वो जैसे क्या है कि थोड़ा अगर आदमी भी है तो वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जैसे हम छत पर डालते हैं तो वो पूरी तरह जैसे उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो जिस कारण से जैसे क्या है कि मोर और लेस जो छत पर जैसे लोड है वो क्या है आपका यूडीएल के रूप में जैसे आता है। अब इस यूडीएल के कारण जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो जैसे क्या है कि इस टाइप का जैसे होता है, ये आप देख रहे हैं भाई, एंड पर बेंडिंग मोमेंट क्या है 0, यहाँ भी जैसे दोनों पर जैसे बेंडिंग मोमेंट है 0, और सेंटर पर जैसे बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम है, और कितना होता है आपको पता ही होगा WL² डिवाइडेड बाय 8। तो ये जैसे आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है WL² डिवाइडेड बाय 8 जैसे होता है। ठीक है, तो ये तो है यहाँ पर जैसे मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और शियर फोर्स डायग्राम जैसे वो इस टाइप से जैसे डेवलप होता है। मैक्सिमम शियर फोर्स जो कि रिएक्शन के समान होती है, जितनी एंड पर रिएक्शन है उसके समान, जैसे ये आप देख रहे हैं भाई, ये आपकी मैक्सिमम शियर फोर्स इधर भी है और मैक्सिमम शियर फोर्स इधर भी है, और सेंटर पर जैसे शियर फोर्स कितनी है 0 है।
ठीक है, तो आपने देखा भाई सेंटर पर जो शियर फोर्स है 0 है और बेंडिंग मोमेंट है जैसे क्या है कि मैक्सिमम है। ठीक है, अब तीन हम जैसे क्या है कि एलिमेंट्स जैसे क्या है कि हम ले रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में से, और उसमें जैसे क्या है कि उसको हम एनालाइज करेंगे, उसके अंदर जैसे क्या है कि जो फोर्सेज किस टाइप से जैसे लगेगी। ठीक है भाई, ये मान लीजिए एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट 3 है। ठीक है, तो जो पहले जैसे क्या है कि हमने यहाँ पर एलिमेंट 2 ये वाला एलिमेंट जैसे दिखाया है। ठीक है, यहां जो जैसे आपने देखा जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या है आपका मैक्सिमम है। ठीक है, और शियर फोर्स है वो क्या है 0। ठीक है, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस तो इंड्यूस होगी। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगी, जैसा कि आपको बताया था बेंडिंग मोमेंट के कारण बेंडिंग जैसे स्ट्रेस इंड्यूस होती है ऊपर वाले पोर्शन में, ये जैसे कंप्रेसिव जैसे वो फोर्स लगती है, और नीचे वाले भी जैसे क्या है कि टेंसाइल जैसे स्ट्रेस जैसे लगती है। हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में ये बताया था भाई, जो स्टील के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो उसको रोकने के लिए हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण जैसे नीचे वाले पोर्शन में टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इंड्यूस होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया था। तो इनमें जैसे टेंसाइल स्ट्रेस तो है, टेंसाइल स्ट्रेस जैसे हमने ये दिखाया है ड्यू टू बेंडिंग है ये। ठीक है, ये टेंसाइल स्ट्रेस, परंतु यहाँ पर कोई बेंड ये जैसे शियर स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पर ये शियर फोर्स 0 है, तो उसके कारण कोई शियर स्ट्रेस नहीं है। शियर स्ट्रेस जैसे ये इस टाइप से, ये शियर स्ट्रेस को जैसे डिनोट करने के लिए ये जैसे है ये शियर फोर्स जैसे लगी हुई है। तो यहाँ पर कोई शियर फोर्स हमने नहीं दिखाई है क्योंकि यहाँ शियर फोर्स 0 है। ठीक है, तो जब जैसे क्या है कि ये इस टाइप से टेंसाइल फोर्स होगी, ठीक है, तो कंक्रीट में जैसे जो क्रैक है वो जैसे वर्टिकल होगा, जैसे आप देख रहे हैं सीधा भाई, इसको ये यहाँ पर जैसे ये क्या है, इसको सेक्शन को इस टाइप से पकड़ के खींचेगा, इधर जैसे इधर से खींचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जैसे क्या है कि आपका बेंडिंग मोमेंट है, तो मैक्सिमम जैसे टेंसाइल स्ट्रेस भी है। तो ये दोनों यहाँ पर जैसे क्या है कि इसको टेंसाइल फोर्स के द्वारा जैसे कंक्रीट को खींचेंगे, जिसके कारण यहाँ पर जो वर्टिकल क्रैक जैसे डेवलप होगा। तो ये जैसे यहाँ वर्टिकल क्रैक है। ठीक है, अब यहां देखिए ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं यहां पर भाई आपका बेंडिंग मोमेंट भी है, ये देख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट है, और साथ में जैसे क्या है कि इधर थोड़ी सी हल्की सी शियर फोर्स भी जैसे है। ठीक है, तो ये हल्की सी जैसे हमने शियर फोर्स जैसे यहाँ पर ये दिखाई है, शियर फोर्स जैसे इस टाइप से डेवलप होगी भाई, इसको एक भाई इक्वल एंड अपोजिट जैसे ये फोर्स लग रही है इधर भी और जैसे इधर भी, जैसे शियर फोर्स जैसे इस टाइप से हम जैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये शियर फोर्सेज हैं। ठीक है, तो इन शियर फोर्स के कारण, ठीक है, जो वर्टिकल जैसे जो आपका क्रैक होता था, ठीक है, उसमें थोड़ी सी डेविएशन जैसे हो जाएगी, वो इस टाइप से वर्टिकल ना हो करके वो थोड़ा सा जैसे उसमें शेप इस टाइप सी हल्की सी जैसे ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड जैसे होना शुरू कर देगा। ठीक है, ड्यू टू दीज जैसे क्या है कि आपका शियर फोर्स, हल्की सी शियर फोर्स है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो इस कारण जैसे हम देख रहे हैं भाई बेंडिंग मोमेंट थोड़ा वीक हो गया। ठीक है, तो उसके कारण टेंसाइल स्ट्रेस थोड़ी कम हो गई इधर, परंतु जैसे शियर स्ट्रेस थोड़ी सी डेवलप होगी, जिसके कारण थोड़ा सा जो क्रैक है वो इस टाइप से भाई ये जैसे 90 डिग्री पर ना हो करके थोड़ा लेस देन 90 डिग्री जैसे ये आपका क्रैक हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से भाई सेंटर पर तो वर्टिकल क्रैक देख रहे हैं, और ये थोड़ा सा इंक्लिनेशन जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, और इधर इंक्लिनेशन थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इधर आपका बेंडिंग मोमेंट घट गया और थोड़ी सी शियर स्ट्रेस जैसे आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इधर जैसे शियर स्ट्रेस जैसे जैसे इधर जाएंगे शियर ये जैसे फोर्स है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इधर भी जैसे शियर फोर्स जैसे क्या है कि आपकी इतनी हो गई और बेंडिंग मोमेंट जैसा आपका इतना हो गया।
ठीक है। और एंड पर आप देखेंगे, जैसे यहां पर जैसे देखेंगे एंड पर, ठीक है, इसमें तो जैसे आपकी टेंसाइल फोर्स भी लगी हुई है और साथ में जैसे क्या है कि शियर फोर्स भी जैसे लगी हुई है। एंड पर देखेंगे आप कि बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो है, यहां भी और यहां भी। तो बेंडिंग मोमेंट जीरो है तो दैट मींस जो बेंडिंग मोमेंट के कारण जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो जीरो होगी, यानी कि ये जो टेंसाइल जो ये फोर्स लगी हुई है वो जैसे जीरो है, वो उसको हमने यहां पर नहीं दिखाया, ठीक है। परंतु यहां पर शियर फोर्स आपकी मैक्सिमम है, यहां भी और यहां भी, ठीक है। तो ये शियर फोर्स जैसे क्या है कि आप देख रहे हैं भाई, ये जैसे शियर फोर्स लग रही है, ठीक है, शियर फोर्स जैसे लग रही है, परंतु कोई वो है नहीं। तो जिसके कारण से जो ये डायगोनल है, ठीक है, उस पर इनका इसका जैसे जो दो कंपोनेंट्स होंगे, ये क्योंकि ये जैसे इस डायगोनल पर जैसे इंक्लाइंड फोर्स है इस टाइप से, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो जैसे क्या होगा इस टाइप से, और इसका भी जैसे एक तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो किस टाइप से होगा, इस टाइप से भाई, इसके वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। केवल वर्टिकल जो कंपोनेंट है इन दोनों फोर्सेज के, वो जैसे उनकी टेंडेंसी होगी इसको जैसे इधर खींचने की, ठीक है। इसी टाइप से इसका जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो किस टाइप से होगा, ये इसी टाइप से इस फोर्स का भी वर्टिकल कंपोनेंट भाई इस प्लेन के, इस डायगोनल के अक्रॉस जो इसका कंपोनेंट है वो किस टाइप से होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो इस डायगोनल के अलोंग भाई इन शियर फोर्सेज के कंपोनेंट्स इसको भाई डायगोनल को टीयर अपार्ट करने की कोशिश करेंगे, बीच में से इस टाइप से जैसे क्या है कि क्रैक्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि आपका डायगोनल टेंशन जैसे इसको हम बोलते हैं, जिसके कारण ये आपका यहां पर एंड पर ये वाला जैसे जो क्रैक है वो 45 डिग्री के ऊपर जैसे क्या है कि ये डेवलप होता है, ठीक है। ये जैसे 45 डिग्री का क्रैक यहां पर, मतलब शियर के कारण जो क्रैक है वो 45 डिग्री का है, और जो बेंडिंग मोमेंट के कारण जो क्रैक है वो 90 डिग्री का है, यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि आपका डायगोनल टेंशन जैसे हम बोलते हैं, जो जैसे क्या है कि आप ये देख रहे हैं जो कि शियर के कारण जैसे डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये है जैसे आपका शियर फोर्स का जैसे प्रभाव जैसे जो है। अब इसको रोकने के लिए जैसे क्या है कि हम शियर डिजाइन करते हैं, ठीक है, ताकि ये डायगोनल टेंशन डेवलप ना हो। तो जैसे क्या है कि जो उसका फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।